डिलीवरी बॉय के साथ जो वाकया पेश आता है, उसको तशद्दुद करके जला दिया जाता है। उसी केस के सिलसिले में इस वक्त मुजरिमा जो है वो मेरे साथ मौजूद है। आइए इसे जानते हैं कि पर्दे के पीछे कहानी क्या थी। अब जो ये कहानी सुना रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है और असली कहानी है वो क्या, हकायक जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? आमना। आमना। आमना, मुझे ये बताओ, रईस के साथ ताल्लुकात थे या नहीं? नहीं। वीडियो कॉल पे तो उसके साथ बकायदा तस्वीर जो है वो दिखाई जा रही है कि बड़ी मुस्कुरा के बातें की जा रही हैं। यस मैडम, वो सिर्फ एक स्क्रीनशॉट था वीडियो कॉल का जो उसने एसएस लिया था उसका। वो उसकी और मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई थी, जिस टाइम वो और उसकी मेरी बात हुई थी, उसने मुझे कहा था कि मेरा आपके ऊपर दिल आ गया, इश्क हो एक गया। मिनट, चले फर्स्ट टाइम अगर इंसान किसी से बात करता है तो ऐसे एक तो मुस्कुराहट होती है वो हल्की सी होती है, आप तो बकायदा उसमें खिलखिला कर हंस रही हैं। तो मैडम उस खोती के बच्चे ने बात ही ऐसी की थी कि मुझे हंसी आ गई और मुझे आज भी इस बात में हंसी आती है। तो मैं अब क्या करूं? अब एक इंसान को हंसी आती है वो क्या करे? आप मुस्कुरा किस बात पर रही थी? उसने मुझे कहा कि मुझे आपसे इश्क हो गया। ये जो मेरी उसकी फर्स्ट बात हुई थी, उसने मुझे कहा था मुझे आपसे इश्क हो गया, शादी करना चाहता हूँ आपके पास। तो मैंने उसको कहा खोती के बच्चे, मैं कहा तुझे पता है मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। तो उसने मुझे आगे से कहा कि आपको ये पता है कि आप 3 बच्चों की माँ, मुझे तो आपके बारे में और भी बहुत कुछ पता है। उसके बाद कॉल कट हो गई और उसके बाद उसने मुझे 2 वीडियो कॉल और की और उसके बाद मैंने वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया। अच्छा, आप उसके नंबर्स जो है वो ब्लॉक करती जा रही थी और क्या वो जैस के ऑफिस में बैठा हुआ था कि वो आपको नित नए नंबर से कॉल्स करता जा रहा था? मैडम ये तो अल्लाह जाने वो कौन से ऑफिस में बैठा हुआ था कि मेरे घर के पूरे नंबर्स उसके पास थे, मेरी देवरानी के, मेरे देवर के, मेरे ससुर के, मेरे खामद के, मेरे, और इसके अलावा आई डोंट नो कि वो किस किस नंबर से कोई यहाँ तक कि जब वो वाकया हुआ था कि वो छत से उसने छलांग मारी थी, उसका फ़ोन तक हमारे पास रह गया था। उसने एक और नंबर से तंग करना शुरू कर दिया था सिम के ऊपर। देखिए, इतना ना डर तो कोई भी नहीं होता कि कोई किसी के घर में घुस जाता है। कितना अरसा पहले से वो आपको जानता था या आपको तंग करता था बकौल आपके कि वो आपको तंग करता था? मैम मुझे इस बारे में बिल्कुल ही इल्म नहीं है कि वो कितने अरसे से मुझे जानता था, लेकिन जो मुझे परेशान जब करना शुरू किया ना इसने, ये था कि कोई और था। वो 5 to 4 मंथ से परेशान कोई कर रहा था। अच्छा, इतने 4 से 5 महीने कोई आपको तंग करता रहा और आपने अपनी फैमिली को बताने की ज़हमत भी ना की? जी, मैंने अपने हस्बैंड से बात की थी, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से इस तरह से बात की थी कि मुझे मेरी सिम चेंज करनी है। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी सिम चेंज करने की? इतने सालों से तो ये सिम यूज़ हो रही है, इसी सिम पर ही रहो। और उसके बाद मैं उनको बता नहीं पाई, मैं अपने हस्बैंड को बता नहीं पाई कि मैंने क्यों सिम। शोहर के साथ ताल्लुकात किस तरह के थे जो उन्हें बता नहीं पाई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं। अब अच्छा, अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो आप तो उसी टाइम बताती कि ये नंबर है और ये मुझे तंग कर रहा है और बात यहाँ तक ना आती, नौबत यहाँ तक ना आती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन वो जैसे कहते हैं कि खुल के अपने दिल की बात कुछ कहना या कुछ बताना, मैं उस बात पे झिझकती थी उनसे कहने से। रईस तक नंबर कैसे गया? वो एक MSP कोरियर कंपनी का डिलीवरी बॉय था और मुझे नहीं पता उसने मेरा नाम, नंबर और घर का एड्रेस कहाँ से लिया। वो वहाँ का एक डिलीवरी बॉय था जिसके अंडर हमारा घर आता था। फिर जब उसने फर्स्ट टाइम बात की, घर में एंटर कैसे हुआ? उसकी मुझे कॉल आई थी, उसने मुझे कहा मैम आपका पार्सल आप नीचे काइंडली आके रिसीव कर लें, और मैं नीचे की पार्सल लेने। और जब मैं पार्सल लेने गई तो वो घर में एकदम। आपका उस वक्त कोई पार्सल था? यस मैम। ठीक, आप नीचे गई तो फिर? यस मैम, और मैं नीचे गई, मैंने दरवाज़ा खोला तो ये एकदम ही एंटर हुआ और मैंने हल्का सा ऐसे किया ई। तो इसने कहा कि चुप चुप, यहाँ पे आवाज़ नहीं निकाली। उसके हाथ में ना एक ब्लेड नुमा कोई चीज़ थी, नाइफ़ नहीं थी, एक ब्लेड नुमा कोई चीज़ थी, जो कि उसने मेरी पहले कमर पे रखा, फिर मेरी गर्दन पे रखा। और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी कि ये अभी फिरेगा और फिर के चले जाएगा। नहीं, एक मिनट, उसके पास ब्लेड था, कोई पिस्टल वगैरह तो नहीं थी? आप शोर भी कर सकती थी। मैम वो मुझे फेर देता तो वो मेरे ज़हन में, तो जो उस टाइम मेरे ज़हन ने काम किया मैंने तो उस मुताबिक ही चली ना। फैमिली में कितने लोग मौजूद थे? मुझे नहीं पता कि उस टाइम मेरे घर में कितने लोग मौजूद थे, क्योंकि हमारा घर एक है लेकिन हमारे पोर्शन सेपरेट है। मुझे नहीं पता कि मेरी देवरानी थी या नहीं थी, या उसके बच्चे थे या नहीं थे। हाँ, मेरे ससुर उस टाइम मौजूद थे। आपको जब पता था कि घर में कोई ना कोई मौजूद है तो आप महज एक छोटे से ब्लेड से डर गई, आपने ये कोशिश ना की कि मैं शोर करूं, लोगों को इकट्ठा करूं? मैम वो कोई छोटा सा ब्लेड नहीं था, और उसने अपने साथ साथ बाहर 2 लड़के खड़े किए हुए थे, जिस वजह से उसने कहा था कि यहाँ पे शोर मचाने की कोशिश की कि तो मैं उन दोनों को भी ले आऊँगा, ये यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं उन दोनों को कहूँगा कि तुम्हें पकड़ ले। घर के अंदर वो कैसे एंटर हो गया? बस हो गया, ऐसी वजह से मैंने आपको भी बताया। तो फिर एंटर होने के बाद क्या किया? मैडम उसने एंटर होने के बाद कहा, मैंने कहा एक मिनट तुम हो कौन? मैंने कहा एक मिनट तुम हो कौन? कहते मैं वही हूँ मैडम जी जिसको तुम भाव नहीं देती, जिसका तुम कॉल रिसीव करना पसंद नहीं करती, जिसको तुम्हें मैं इतने प्यार से समझा रहा हूँ और तुम मेरी बात इस तरह से नहीं मान रही। उसने कहा तुम इस तरह नहीं ना मानोगी तो तुम इस तरह लाजमी मानोगी। तो मैंने उससे कहा कि आप इस टाइम जाओ। मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम इस टाइम जाओ,
मैं क्या मैंने तुम्हें बाद में बुलाती, तुम इस टाइम जाओ। उसने कहा नहीं, आज तो मैं नहीं जाऊँगा। मैं कहा घर में सारे मौजूद है। कहता है क्यों झूठ बोलती हो मेरे साथ? कहता है क्यों झूठ बोलती हो मेरे साथ? घर में ना तुम्हारा खामद है ना तुम्हारा देवर है। कहता मैंने खुद देखे उनको जाते हुए, क्यों मेरे साथ बात पे हर बात पे झूठ बोलती? कहता आज तो नहीं मैं जाऊँगा। कहता आज तो मैं इधर खड़ा हूँ, आज तो नहीं मैं जाऊँगा। अच्छा, फिर बेटी घर में कैसे आ गई? दरवाजा जब वो अंदर आया है, एक इंसान अगर बुरी नीयत से घर में दाखिल होता है तो सबसे पहला काम वो ये करता है कि दरवाजा अंदर से लॉक करता है, गेट लॉक करता है कि कोई दूसरा फर्द अंदर दाखिल ना हो पाए। तो फिर बच्चे कैसे अंदर आ गए? दादा वो मैम उसको ऊपर अपने पोर्शन में ले गई ना। उसने कहा कि मुझे सेफ साइड पे लेके जाओ। मैं उसको अपने ऊपर पोर्शन में ले गई। मुझे उसकी नीयत का नहीं पता था कि उसकी नीयत। आपको कैसे नहीं पता था? एक बंदा है बकौल आपके के कमर पे उसने ब्लेड रखा हुआ है, फिर आपको ये भी है कि आपको उसके इरादों का ही नहीं पता कि वो क्या करना चाहता है। नो मैम, मुझे नहीं पता था कि वो चोर है, डाकू है, क्या उसका इरादा क्या है, क्योंकि मैं उसको ठीक से जानती भी नहीं थी। मैं उसको नहीं जानती थी कि ये एक कोई डिलीवरी बॉय या कुछ ऐसा। उस वक्त तक मुझे इस बारे में बिल्कुल भी उस लड़के की शादी थी, उसकी 5 बहनें हैं। अगर उसकी शादी थी, उसकी बहनें थी, तो वो क्यों किसी की दूसरी की माँ बहनों को आके नोचता था? क्यों तशद्दुद करता था? क्यों किसी के घर में घुस के किसी की इज्जत को हाथ डालता था? ये मेरा उनसे सवाल है। चले, अगर मैं पहले भी आपसे यही कहा है कि 4-5 महीने अगर वो आपको तंग करता है रहा, बातें करता रहा आपसे, आपको तंग करता रहा, तो आपने पहले क्यों नहीं किसी को बताया? हाँ मैम, मेरी यहाँ पे गलती है। अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ बात शेयर नहीं कर सकती थी तो उस टाइम मुझे चाहिए था कि मैं अपने कम से कम अपनी सास के साथ बात शेयर। यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा पॉइंट है। आपको लगता नहीं है आपकी इस गलती की वजह से आपके हस्बैंड तो गए, उनकी जिंदगी भी आपने देखे दाव पर लगाई है। अब कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। क्या बनेगा उनका फ्यूचर? क्या है उनका? खुदा वारिस है। जो मेरी गलती है वो उस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ ये चीज़ मेरी गलती है। बेटी की याद आती है? नहीं, डिलीट किया हुआ सबको माइंड से। डिलीट किया हुआ है। जाहिर है, जब इतना भरा काम किया तो सबको डिलीट ही करना है ना, माइंड में तो नहीं ना रखना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई बुरा काम नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज भी यहाँ पे खड़े होकर कहती हूँ कि हमने कोई बुरा काम नहीं किया। अभी भी आपको लगता है कि आपने कोई बुरा काम नहीं किया? एक इंसान को, चाहे वो बुरा था, जिस तरह का भी था, आपने उसको कत्ल किया। अभी भी आप? मैंने उसको कत्ल नहीं किया। फिर किसने कत्ल किया? मैम मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ क्या वाकया है। हस्बैंड ने बुलाया घर में? क्यों बुलाया? हस्बैंड ने उसको नहीं बुलाया, वो नीचे आके परेशान कर रहा था और बकायदा अपना नाम, एक और नंबर उसने रखा था। एक तो फोन उसका मिला था टायर से, एक और उसने नंबर पे फोन रखा हुआ था। उस नंबर से भी मुझे परेशान करता मेरे फोन के ऊपर। मेरा फोन तो मेरे हस्बैंड के पास था ना, और वहां से भी वो 10 दिनों से परेशान करता। और मैं अपने हस्बैंड को कहना चाह रही थी, जो कि मैंने उनसे नहीं कहा कि आप इसको बंद कर दें या साइड पे कर दें, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को इतना भी नहीं कह सकी, उतना मैं मतलब उनको नहीं कह सकी। अभी आप इतना बोल रही हैं, हर चीज का जवाब आपके पास मौजूद है, तो उस वक्त आप क्यों नहीं बोली? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, मैं हर चीज में सच्ची हूँ। हर चीज की बात का जवाब मेरे पास है। मैं कोई झूठी नहीं हूँ, इस वजह से मैम। शोहर ने कैसे उसे पहले तो उस पर तशद्दुद किया, उसके बाद उसको जलाया गया, उस सब में आप शामिल थी? यस मैम। नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ या नहीं? नहीं, पहले आपने बोला यस। मैंने कहा जी मैम, मेरा कहने का मतलब था जी मैम। अब आप मैं बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं थी। आप उस वक्त कहाँ थी? अपने घर पे ही पहले उस पर तशद्दुद आप लोगों ने किया ना? हमने उस पर तशद्दुद नहीं किया, मैं अपने घर में ही मौजूद थी उस दिन। जो उसकी हड्डियां टूटी थी, वो सब क्या रिपोर्ट जो है वो फेक है सब कुछ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने उसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया। मैंने उसको कुछ नहीं किया। आपके शोहर ने तो किया ना? सिर्फ ये एक उनसे हो गया। वो उसको इतना डराना चाहते थे कि वो दोबारा इस तरफ को मुंह ना करे, लेकिन बस आप लोग डराना चाहते थे, और डर ही डर में एक बंदा जो है वो दुनिया से रुखसत हो गया। आप लोगों का बस यही है कि हम लोग उसे हाँ डरा जी, रहे तो उसका क्या काम बनता था कि वो किसी के घर में आके इस ना घुसे? ये मेरा आपसे सवाल है कि एक इंसान का क्या काम बनता है कि वो किसी के घर में आके इस ना घुसे, उनकी माँ बहन को इस ना हाथ लगाए। जी नाज़रीन, मुजरिमा जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थी, और इसके शोहर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इन्होंने, अगर वो तंग भी करता था तो इन्होंने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? ये कानून की मदद ले सकते थे, ये कानून से आकर राब्ता कर सकते थे, ये उस पर FIR दर्ज करवा सकते थे। इस तरह इनके बच्चों की जिंदगी है वो भी दाव पर लगी है, इनकी अपनी जिंदगियां भी दाव पे लगी हुई हैं, और एक बंदा जो इस दुनिया से रुखसत हो गया है, इसमें कितनी सदाकत है, क्या मामला है?